और इधर दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के दाग धुल नहीं रहे हैं। आज एक बार फिर से शराब में भ्रष्टाचार के भंवर में आम आदमी पार्टी फंस चुकी है। सुबह सुबह बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार का एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया और इसके बाद तो खलबली मच गई। पूरा बीजेपी कुनबा केजरीवाल सरकार को घेरने में जुट गया है, तो आम आदमी पार्टी ने घोटाले में फंसाने की साजिश का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। बीजेपी के हमले के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद पर लग रहे दाग को साजिश का हिस्सा बताया। ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। इससे पहले बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर शराब नीति में घोटाले में पैसों की बंदरबाट का आरोप लगाया और कहा कि सिसोदिया और केजरीवाल ने मिलकर शराब ठेकेदारों से मोटा माल कमाया है। बाकायदा इसके लिए पैकेज फिक्स किए गए थे, जो जैसे शराब के ठेके लेगा वैसा पैसा देगा। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेवड़ी सरकार है, आज कहीं न कहीं वो साबित हो रहा है। इस स्टिंग में आया कि कच्ची कॉलोनियों में और ज्यादा बिक सकता है शराब, बेचो जितना बेच सकते हो। कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, झुग्गी वालों को आप शराब के समंदर में डुबाना चाहते थे, लूटने के लिए दिल्ली को। तो अब समझ में आया है कि क्यों दिल्ली की ये दुर्दशा है। जो ईमानदारी की बात करते करते हाथ में तिरंगा पकड़कर महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर दिल्ली में आए थे और कुर्सी पाने के बाद वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। बीजेपी ने उस आदमी का स्टिंग किया जिसने कबूल किया कि उसने मनीष सिसोदिया को पैसे दिए। स्टिंग आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर का है, जिन्होंने स्टिंग में कबूल किया कि नई आबकारी नीति में सिर्फ खेल हुआ है। 1 रुपए में 80 पैसे हमारा प्रॉफिट होता था। आप कल्पना कीजिए, जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के चलते, जिनके कई विधायकों की छुट्टी हुई भ्रष्टाचार के चलते, ये बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार, ये अरविंद केजरीवाल की पहचान है। आम आदमी पार्टी की सरकार को आज बेवड़ी सरकार और कट्टर भ्रष्टाचार के नाम पर जाना जाता है। अब सवाल यही उठता है कि बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन की सच्चाई कितनी है और आप सरकार भी कटघरे में है कि अगर ये सच है तो केजरीवाल की सस्ती शराब नीति क्या यही है ताकि पैसों की लूट की जा सके? आखिर इस शराब नीति में लूट का किंगमेकर कौन है? तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप क्या क्या लगाए हैं। सबसे पहले क्योंकि मधुशाला पर बीजेपी के बाढ़ चल रहे हैं और स्टिंग मास्टर का हो चुका है स्टिंग ऑपरेशन। आम आदमी पार्टी ने मोटा माल कमीशन के जरिए लिया है। केजरीवाल और सिसोदिया ने मोटा माल कमाया। लोग दलाली देने के लिए केजरीवाल सिसोदिया के पास जाते थे और स्टिंग वीडियो में बोल रहा व्यक्ति है कुलविंदर मारवा, यानी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका आरोपी नंबर 13 सनी मारवा, जिसके पिता ने कबूली है कमीशन की बात। मोटी दलाली कमाकर दिल्ली को नुकसान में धकेला गया है और आम आदमी पार्टी ने शराब नीति में खूब प्रॉफिट कमाया है, यानी ठेकेदारों और केजरीवाल सिसोदिया के मित्रों को 80% तक का प्रॉफिट मिलता था। ये तो स्टिंग ऑपरेशन जारी करने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन स्टिंग में जो व्यक्ति है वो और क्या कुछ कबूल करता है, जरा आपको ये भी समझा देते हैं। क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया उसमें क्या कबूलनामा देखने को मिला है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो वीडियो है इसकी पुष्टि भारत 24 नहीं करता है, लेकिन इसमें ये कहा गया कि हम कच्ची कॉलोनीज में दुकानें ले रहे थे, वहां पर सस्ती दुकानें होती हैं, ये इस वीडियो में कहा गया है। और इसके साथ ही जो कबूलनामा सामने आया उसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे एक मोटा प्रॉफिट कमाने में जुटे थे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। इसके साथ ही ये भी कि हमसे 250 करोड़ लिए, बड़े बड़े वालों से तो 500 करोड़ लिए। जरा इस रकम पर आप ध्यान दीजिए। शराब नीति में ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, यानी मुनाफे का ग्राफ
और ज्यादा 2 से 12% तक पहुंचा दिया गया। इसके साथ ही यह भी कि कमीशन केजरीवाल जी को देना था, हमें 6% सिसोदिया को देना था। किस तरीके से सिसोदिया ने इसमें प्रॉफिट कमाया, कैसे केजरीवाल को उससे फायदा हुआ, ये तमाम खुलासा हुआ। ये पैसे सरकारी खजाने में नहीं जा रहे थे, यानी किसी की अपनी जेब में ये पैसे जा रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को बुलाकर ठेका दे दिया। जिन कंपनीज को रोक दिया गया था, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था, उन तक को ठेका दे दिया गया। इस बात को भी इसमें शामिल किया गया कबूलनामे में, जो निश्चित तौर पर दिल्ली में इस वक्त हो रही सियासत में रार फैला रहा है।